नमस्कार, जय हिंद। मैं पवन बाली। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करते हैं स्टारलिंक की, क्योंकि स्टारलिंक जो है इंडिया में आ रहा है। आप सही सुने, इंडिया में आ रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक एक कंपनी है जिसको इलान मस्क ने बनाया है, और स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट नेटवर्क देती है, इंटरनेट सर्विस देती है यूज़र को। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, जैसे एयरटेल, जियो या बीएसएनएल वगैरह हैं, इनके टावर्स लगाए जाते हैं। टावर्स जो हैं वो सैटेलाइट से रिसीव करते हैं इंटरनेट, उसके बाद हमें मिलता है इंटरनेट। लेकिन जो स्टारलिंक है ये डायरेक्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें क्या ख़ास बात है कि स्टारलिंक इंडिया आ रही है? इसमें ख़ास बात यह है कि जब बाइडेन सरकार थी, यानी बाइडेन की गवर्नमेंट थी अमेरिका में, तो उस वक्त जो इंडिया की मोदी सरकार है, जो भारत की सरकार है, उसने इलान मस्क के सामने कुछ ऑप्शंस रखे थे। और ख़ास करके जो इंडिया का उस वक्त इंटेंशन था कि इंडिया की जो डोमेस्टिक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और इलान मस्क का जो स्टारलिंक है उसको रोकना। लेकिन हालात बदल गए जो ही अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलान मस्क कट्टर सपोर्टर हैं। कट्टर आप समझते होंगे क्योंकि हम सब भारतीय हैं। जो ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई तो उन्होंने पूरी दुनिया में अपना टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। टैरिफ से हट के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके काफ़ी संबंध जो हैं वो उनसे अच्छे हैं। तो इस वजह से ट्रंप को खुश करने के लिए वो इलान मस्क को खुश कर रहे हैं। अगर वो इलान मस्क को खुश कर देंगे तो ट्रंप जो हैं वो ऑलरेडी खुश हो जाएंगे, क्योंकि माना जाता है ना, अनऑफिशियली इलान मस्क ही अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि वही मतलब उन्होंने उनके पीछे जो है कैंपेन का सब कुछ उनका ही हाथ है। तो माना भी जाता है, काफ़ी मीम भी लोग शेयर करते हैं, खास करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, कि इलान मस्क इज़ द प्रेसिडेंट। चलो ये रही एक अलग बात। जैसे मैंने पहले कहा कि जब बाइडेन सरकार थी तो उस वक्त इंडिया ने इलान मस्क के सामने कुछ ऑप्शंस रखे थे। तो आइए जानते हैं कि ये ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शन ये होते हैं, जहाँ भी कोई भी कंपनी जाती है ना, हम जैसे इलान मस्क की कंपनी रखेंगे, अगर इलान मस्क की स्टारलिंक कहीं जाती है तो वहाँ पर उस गवर्नमेंट के साथ उसको डील करना होता है, उससे परमिशन लेनी होती है। तो गवर्नमेंट उसके सामने कुछ ऑप्शंस रखती है, कोई रखती है, कोई नहीं भी रखती है, लेकिन इंडिया ने रखा था। ये ऑप्शंस आपको मतलब कुछ होंगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि डाटा सेंटर इंडिया में होना चाहिए, इसका कंट्रोल जो भी होगा तो वो इंडिया में होना चाहिए। इस तरह की जो है वो गाइडलाइंस रखी जाती हैं, तो इन्हीं को ऑप्शंस कहते हैं। उस वक्त जो भारत सरकार ने इनके सामने ऑप्शंस रखे थे। अगर हम स्टारलिंक की स्पीड की बात करें तो स्टारलिंक की स्पीड 220 Mbps की है। आइए अब हम ये जानते हैं कि जो ये स्टारलिंक है हम भारतीयों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, यानी कितना बेनिफिशियल है, कितना डेंजरस है, कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है हम भारतीयों के लिए। मैं इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट ऑफ व्यू, एक हिसाब से स्टारलिंक जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है भारत के लिए, क्योंकि स्टारलिंक से डायरेक्टली हम रिमोट एरिया तक नेटवर्क पहुंचा सकते हैं बिना किसी मुश्किल के, क्योंकि डायरेक्ट स्टार से जो है वो नेटवर्क पहुंचेगा देश के बड़े बड़े रिमोट एरिया जो हैं, बहुत दूर दराज, और या आप कह सकते हैं देहात के एरिया, वहाँ तक जो है इंटरनेट की फैसिलिटी शहर की तरह, यानी सिटीज़ की तरह इंटरनेट फैसिलिटी रूरल एरिया में भी मिलेगी। और कहीं पर जो है फार्मर के लिए जो है वो भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कोई ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इंटरनेट पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। दूर दराज के स्कूल हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा अच्छी होगी। मेन फ़ायदा जो है ना स्टारलिंक का, वो रिचार्ज जो है वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। मुझे लगता है कि 50% कम हो जाएगा। हमारे जो रेलवेज़ हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं, वहाँ तक भी जो है इंटरनेट की सुविधा बहुत आसान और इजी तरीके से पहुँच जाएगी।
आइए अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले हम सिक्योरिटी पर्पज़ से देखें तो स्टारलिंक सिक्योरिटी पर्पज़ से इंडिया के लिए काफ़ी डेंजरस है। वो क्यों? क्योंकि जैसे आपने रशिया यूक्रेन जंग देखी ना, क्योंकि इसको कंट्रोल करेगा इलान मस्क की मर्ज़ी से ही चलेगा, ना कि इंडियन गवर्नमेंट की मर्ज़ी से। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑप्शंस रखे हैं। इनकी आलोचना शुरू होने होगी ना, क्योंकि जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी, जब बाइडन की गवर्नमेंट थी, तो आपने इन पर ऑप्शंस लगाए थे। और आज जो है विपक्ष इनको घेर रहा है कि तो आज क्यों नहीं लगाओगे, आज आपकी सिक्योरिटी कहाँ गई, आज आपका आत्मनिर्भर कहाँ गया। तो इस वजह से अभी जो है गवर्नमेंट इसके सामने दोबारा से कंडीशंस रख गई है कि ये ऑप्शंस फॉलो करने पड़ेंगे आपको। मैं जो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्योंकि अगर कहीं पे जैसे दंगा हो गया, कहीं पे कुछ अटैक हो गया या कुछ भी ऐसा कोई समाज में नुकसान होगा जिस चीज़ से वैसी चीज़ कोई फैल रही है, तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर क्या होता है, जैसे कोविड के टाइम लोगों को क्वारंटाइन कर लेते थे ना, कहीं पे जो देखा कहीं 1-2 पेशेंट्स निकले तो वहाँ पे उनको क्वारंटाइन कर लिया। इसीलिए कहीं पे भी दंगा फसाद यानी कुछ भी होता है तो वहाँ उनको रोकने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, जैसे कोविड में क्वारंटाइन और यहाँ पे इंटरनेट बंद, इंटरनेट वहाँ पे सस्पेंड किया जाता है। स्टारलिंक होगा तो इसके लिए हमें इलान मस्क को जो है उसके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि भैया आप यहाँ पे बंद कर लो, या कोई भी इंटरनेशनल कॉल कनेक्ट करनी होगी। ऐसी चीज़ें ना सिक्योरिटी पर्पज़ ऑफ व्यू से ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो दूसरा, जॉब्स, जो आजकल लोग लाखों में लोग जो हैं जियो और एयरटेल की कंपनियां जो हैं, वो इन 2 कंपनियां जो है ना, एयरटेल जियो वगैरह, ये ज्वाइन कर रही हैं स्टारलिंक को, लेकिन फिर भी लोगों की काफ़ी जॉब्स जाएगी, ख़ास करके भारतीयों की, जहां पर टावर्स वगैरह लगे हैं, वहां पे जो भी मतलब सप्लाई वगैरह कुछ भी होता है, कैरेज वगैरह, या वहां पे गार्ड्स लगे होते हैं, या कंस्ट्रक्शन में नए टावर्स बनते हैं, काफ़ी एम्प्लॉइज़ लगते हैं, तो वो जॉब्स वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इसके नुकसान है। मुझे उम्मीद है आपको स्टारलिंक के बारे में अच्छी समझ आई होगी। दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।